हाय फ्रेंड, मार्केट एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाइवा देखते हैं। तो पार्टिसिपेंट वाइवा में आज जो एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी, तो बहुत सारे पोजीशन कवर्ड हुए होंगे। तो देखते हैं किस तरह से क्या पोजीशन बना है। क्लाइंट का नेट पोजीशन थोड़ा सा कम हुआ है लॉन्ग के साइड से। डीआई का पोजीशन थोड़ा और शॉर्ट हुआ है, यहाँ पे एडेड शॉर्ट हुआ है, फ्रेश एडेड शॉर्ट। और एफआईज का पोजीशन क्लोज शॉर्ट आज काफी हुआ है और लॉन्ग भी क्लोज हुआ है। ठीक है, अब नेट बेसिस पे 32,000 इसका बचा है। तो प्रो का आप देखोगे तो प्रो यहाँ पे पोजीशन को जस्ट चल नहीं रखा है, लॉन्ग की तरफ चल रखा है। 9 और इंडेक्स कॉल का देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल में क्लाइंट का पोजीशन जो ये था वो शॉर्ट में आ चुका है, लॉन्ग से शॉर्ट में आ चुका है। डी आई एफ आई का पोजीशन जो लॉन्ग था ये घट के अब 70,000 ही बचा है। और प्रो का पोजीशन 41,000 जैसा ही बचा है कॉल के साइड, यानी ये स्लाइटली बुलिश की तरफ पूरा है। तो पुट की तरफ देखते हैं। तो इंडेक्स पुट में क्लाइंट का पोजीशन थोड़ा सा कवर्ड हुआ है शॉर्ट, पर ठीक है, शॉर्ट में ही नेकलेस पे एफ का पोजीशन 4 लाख के ऊपर था तो वो घट के अब 2 लाख यहाँ हुआ है, यानी 192 115 2 लाख यहाँ पे रख। और प्रो का पोजीशन जो 71,000 फुट में था, अब ये लगभग फुट में न्यूट्रल सा हो गया है। तो यानी इसे फुट रेज में बोलूँ तो 70,000 लॉन्ग हुआ है। यहाँ पे 3,20,000 लॉन्ग है। फ्यूचर में देखता हूँ तो फ्यूचर में 29,000 कवर्ड हुआ है। डीआई का पोजीशन थोड़ा सा कवर्ड हुआ है, दोनों का लिक्विडेट हुआ है, कवर्ड हुआ है। एफ का पोजीशन 1,25,000 से कुछ नहीं, फिर भी 7,000 ऐसा इसका कम हुआ है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो का पोजीशन भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो इस यहाँ पे सबसे बड़ी एक जो चीज सोचने वाली है कि डीआई को कोई न्यूज पता है जो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट किया है। एक सोचने वाली बात है, यहाँ पे कॉल से यहाँ पे अच्छा खासा निकला है। यदि इसको रखना था तो कॉल को रखा होता। और पुट तो रहा है, पुट भी थोड़ा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो सभी का कवर हुआ है एफ का, यहाँ पे 100। ठीक है, चलो हम लोग मनी प्रूफ पे देखें। हम कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हुआ, एक अच्छी चीज़ ये है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड हुआ है सभी, अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी पोजीशन थे आज लॉन्ग पोजीशन सभी कवर्ड हुए हैं। यहाँ पे और थोड़े पोजीशन जो है, चलो ठीक है आगे देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर का देखते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग हुआ है अच्छा खासा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग फ्यूचर में लॉन्ग है। यहाँ पे जो कवर्ड हुए हैं इसके लॉन्ग पोजीशन, वही सबसे ज़्यादा पोजीशन कवर्ड होते हैं दिखते हैं यहाँ पे, जो इससे लॉन्ग हुए थे, है ना। तो ये चीज़ है। तो बट यहाँ पे लॉन्ग तो इसके 9,000 10,000 प्लस 19,000 यहाँ पे 7,000 का इसके लॉन्ग पोजीशन बने हुए हैं। इसे यहाँ पे तो कुछ शॉर्ट पोजीशन रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है इसको छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे आगे ऑप्शन चेन में देखते हैं क्या पोजीशन बना है। आगे ऑप्शन चेन में देखते हैं। तो ऑप्शन चेन
मंथ से स्टार्ट करते हैं, चलो। मंथ के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे है, बट ओवरऑल ये खास तो ऐसे है नहीं, बट कॉन्फिडेंस यदि यहाँ पे दिख रहा है तो कल यदि मार्केट किसी भी तरह से यहाँ पे सपोर्ट कर गया, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और यहाँ पे भी मैं देखूँ तो मंथली में ये पोजीशन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना। इसको यदि मैं 5 मई का देखता हूँ तो 5 मई में 17,000 30,000 लगे हाथ जो है ना, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन 17,200 पे बने हैं, और लगे हाथ यहाँ पे कॉल लॉन्ग भी बने हैं, और कॉल लॉन्ग यहाँ पे भी है। तो ओवरऑल एक जो पोजीशन है अपसाइड का, पॉसिबिलिटी है कि 17,400 और 500 के बीच में मार्केट, एक तो यदि मैं मानूँ तो 17,300 एक रेसिस्टेंट की तरह ही काम करेगा। बट ये 26,000 यहाँ पे है, और यहाँ पे 12,000 आज फ्रेश आया है, एक अच्छी बात है। बट एक जो इस लेवल पे जो पोजीशन है ये कहीं ना कहीं 17,500 का लेवल, तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग मुझे दिख रहा है, ये लॉन्ग है, तो प्लेयर का लॉन्ग है। तो यहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर का लॉन्ग मुझे दिख, ठीक है। और यदि अगले एक्सपायरी का देखते हैं, यानी कल का एक यही लग रहा है कि 12,400 450 500 के बीच एक रेसिस्टेंट है। यदि गैप अप भी खुला तो मार्केट ये अपने पोजीशन निकालेंगे नहीं जल्दी, और मार्केट ऊपर ले जाके 400 के राउंड लेके जाके एक 321 का है ना, हाँ शायद 321 या 350 का एक लेवल है, वहाँ से यू टर्न ले सकती है। इस कारण से आपका 400 पोजीशन पे और यहाँ इस पोजीशन पे बने हुए हैं इसके पोजीशन। तो कल थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से ये पोजीशंस जो हैं 17,200 और 400 350 के राउंड एक उसी रेंज में काम करना चाहिए। और यदि ये सब कवर्ड हो गया, होना स्टार्ट हो गया, तो फिर आप मार्केट 17,500 के राउंड, बट उसके मुझे लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि ये पोजीशन क्या बन रहा है। ये पोजीशन यदि यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो और इस पोजीशन पे घटना स्टार्ट हो इस पोजीशन पे, तो समझ लेना कि यहाँ पे लॉन्ग की तरफ ट्रेड बनेगा। तो ये चीज़ 12 मई को देख लेते हैं कि 12 मई को क्या हुआ है। तो 12 मई को सब कुछ तो दिख रहा है। ठीक है, अब चला बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी लगे हाथ यहाँ पे 18,000 14,000 है। तो देखना है कि ये एक बार यदि गैप अप खोला भी तो थोड़ा 500 के अराउंड मार्केट लाएगा, और इसका ये सब जो लॉन्ग पोजीशन है उसका फायदा उठाने वाला है। बट एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये सब पोजीशन आज थोड़े बहुत कवर्ड हुए हैं, तो ये पोजीशन यदि ऊपर शिफ्ट किया गया होगा तो ये लॉन्ग पोजीशन कल राइटर ही होंगे। ये राइटर कवर्ड हुए हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शिफ्ट किया होगा, ये मॉर्निंग में इसको कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद फिर वो निकालेगा अपना पोजीशन। और यहाँ पे जो आप देखो लॉन्ग ही पोजीशन है 20,000 की, ऐसा पोजीशन लॉन्ग पोजीशन है, तो ऊपर के लेवल पे थोड़ा लॉन्ग तो दिख रहा है, और जो मनी फ्लो में नहीं दिख रहा है, कारण कि हैवी पोजीशन नहीं है। एक चीज़ वहाँ पे तो इसको ओके, बस एक यही एक डर वाली चीज़ है कि यहाँ पे ये जो शॉर्ट पोजीशन है ये चीज़। तो ऐसे भी मार्केट का एक जो सिनेरियो टेक्निकल हम लोग देख लेते हैं ज़्यादा के लिए। तो
वन डे पे इसको तोड़ पाना मुश्किल है, और इसके नीचे मार्केट गई तो फिर यहाँ पे आ जाएगी 17,100 17,000। यदि इस बार आए तो मार्केट फिर इस बार फिर मार्केट एक लंबी छलांग दे सकती है। तो ये पोजीशन तो दिख रहा है निफ्टी में। हम लोग 15 मिनट, तो 15 मिनट पे नो डाउट एक पुलिस सेंटिमेंट बना है, बट ये जो 102 का आया है ना, ये देखने वाली चीज है। ये थोड़ा सा ये 17,300 का जो लेवल है ना, 300 325 का लेवल, एक साइकोलॉजिकल सेंटीमेंट है। यदि कल नो डाउट इसके ऊपर खुली 17,350 के ऊपर, तो मार्केट को देखना है क्या सस्टेन करती है क्या। मार्केट यदि इस लेवल पे रुक गई ना, और रुक के फिर यहाँ ऊपर आके यहाँ से फिर से ऊपर गई, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग इवेंट कल भी देखने को मिल सकता है ना। तो अपने को देखना है कि कल क्या वो करती है। तो एक चीज ये है, तो आपको 17,300 के लेवल पे देखना है कि वो क्या करती है। यदि फ्लैट ओपन होती है तो थोड़ा बहुत वोलाटाइल मार्केट रह सकती है ना। तो मार्केट को नीचे लाना है तो फिर अपना ये नीचे भी ला सकते हैं, या फिर इसी रेंज में काम करते रहेंगे। फिर आफ्टर लंच फिर वो थोड़ा बहुत साइन देके ऊपर क्लोज कर दे, या फिर मॉर्निंग में ऐसा भी हो सकता है कि मॉर्निंग में इसी रेंज पे 17,300 350 के अराउंड काम करे, फिर लास्ट में बीच में लाके बंद कर दे, कारण तो उसको 2 दिन का प्रीमियम उठाना है। तो ये भी हो सकता है। तो गैप डाउन गैप अप में भी यही हो सकता है, और या फिर गैप अप में यहीं पे काम करते जाए और फिर लास्ट में यहाँ पे नीचे लाके मार्केट को क्लोज करे बीच में, ताकि दोनों तरफ का प्रीमियम को थोड़ा बहुत उसको डाइल्यूटेड मिले। तो उसके कॉल प्रॉफिट हो जाएगा, कॉल प्रॉफिट ठीक, और उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ओके डन। इसी हिसाब से थोड़ा सा बैंक निफ्टी अब यहाँ से लग रहा है कि आज तो काफी स्ट्रेस में था, फिर भी एच डी एफ सी ट्विंस, बट ये एक अच्छे मतलब कि एक रेंज में काम कर रहा है मार्केट, बैंक निफ्टी। तो मैं मानूँ तो कल एक ये रेंज तोड़ना जो है ना, फ्लैट होके यदि ऊपर जाती है ना, तोड़ती है ना, और फ्लैट होके थोड़ा बहुत हो सके यहाँ पे रिट्रेस करे है ना, इस तरह का पैटर्न बना के ऊपर तोड़े, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है मार्केट में। यदि गैप अप खुला तो गैप अप खुलने के बाद भी ये रिटेन हो सकता है मार्केट, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ देखना, यदि गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन हो गया तो ऑलरेडी ये जो है, देखो, हाँ, और गैप अप यदि ओपन हुआ, ठीक, और ये 15 मिनट में रेड कैंडल बना दिया बराबर, इसके बाद तो फिर मार्केट यहाँ पे आप वेट कर सकते हो 36,333 36,300 के राउंड, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है 36,000 के राउंड में, फ्लैट होके ऊपर पैटर्न बना के ऊपर जाए तो फार बेटर। गैप अप खुले तो इसके नीचे नहीं आने का, और गैप डाउन खुल गया कौन इस लेवल पे, तो फिर एक देखना प्राइस एक्शन क्या बनाती है, प्राइस एक्शन के अनुसार लेना। हमेशा गैप अप गैप डाउन में प्राइस एक्शन देख के आप पोजीशन ले सकते हो, तो ओवरऑल देखना कब क्या पोजीशन बनती है। बट एक जो जिस तरह से आज कवर हुआ है और जिस तरह से मार्केट में पोजीशन है, तो ओवरऑल एक बुल ही है, बुल साइड का ही है। पर डीआईज का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, और प्लस एक चीज ये भी है कि सिस्टम में अभी देखा जाए तो, अभी भी इसके शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन तो
यहाँ पे 23,000, 4,500। एक एक करके देखना पड़ेगा कौन चीजें। देखना कि उसमें शॉर्ट पोजीशन हो तो शॉर्ट पोजीशन आपको दिख जाएंगे। तो फ्रेंड इतना ही था, है ना? ओके फ्रेंड, थैंक यू।